देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेशन में मैं जो आपसे आज पूछने वाला हूं, इट वुड बी कंडीशनल सेंटेंसेस, because what I feel like conditional sentences, they are extremely useful, they are used very much. देखो कैसे, जब आपने कहा यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, if I were in your shoes. देखो, किसी के शूज में होना मतलब किसी की जगह पर होना, ये एक इडियम है, be in someone's shoes, be in someone's शू का मतलब होता है किसी की जगह पर होना, किसी के स्थान पर होना। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर इन योर शूज या शू, आई वुडंट डू सो। मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर इन योर शूज, आई वुडंट डू सो। यदि मैं आपकी जगह होता मैं ऐसा नहीं करता। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ I were there, point to be noted. I के साथ was लगता है लेकिन यहाँ वर लगा रहा है ना? ये hypothetical situation है, that is why. If I were there, यदि मैं वहां होता, मैं उसकी मदद करता, I would help him. क्या कहोगे इंग्लिश में? If I were there, I would help him. यदि मेरे पास कार होती तो मैं ड्राइव करता. If I had a car, I would drive it. I would ड्राइव इट। तो यहां पर टेक्निकली आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक में इफ के बाद में वर लग रहा है और अगला जो सेंटेंस जा रहा है वो वुड का जा रहा है। दूसरा है हमारा इफ के बाद में आपका हेड लग रहा है और जो अगला सेंटेंस हमारा जा रहा है दैट इज वुड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। यदि मैं वहां होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर देयर आई वुड नॉट डू सो। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर, मतलब आप जा नहीं पाए। यदि आपके पास टाइम होता तो आप वहां जाते। इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर। यदि मेरे पास कार होती ना तो मैं लेट ही नहीं होता भाई, मेरे पास कार नहीं थी। इफ आई हैड अ कार, पास होता कुछ बोलना है भाई, यहां पर सुनने से काम नहीं चलेगा। इफ आई हैड अ कार आई वुड नॉट गेट लेट। इफ आई हैड अ कार आई वुड नॉट गेट लेट। यदि मेरे पास कार होती मैं लेट नहीं होता। मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। आई गॉट लेट बिकॉज आई हैड नो कार। इफ आई हैड अ कार आई वुड नॉट गेट लेट। इफ आई हैड अ कार आई वुड नॉट गेट लेट। यदि मेरे पास कार होती मैं लेट नहीं होता। यदि मेरे पास समय होता, ठीक है, तो मैं अपना काम पूरा करता। इफ आई हैड टाइम आई वुड कंप्लीट माई वर्क। इफ आई हैड टाइम आई वुड कंप्लीट माई वर्क। यदि मेरे पास समय होता मैं अपना काम पूरा करता। इफ आई वर, यदि मैं होता, यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल। यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल। यदि मेरे पास कार होती तो मैं वहां जाता। इफ आई हैड कार आई वुड गो देयर। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय इट। यदि मेरे पास पैसे होते मैं ये खरीदता। यदि मेरे पास नॉलेज होता तो मैं उसका उपयोग करता। इफ आई हैड नॉलेज आई वुड यूज इट। आई वुड यूज इट। सो दिस इज द थिंग। ये दो कंडीशनल सेंटेंस आपके बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एक और कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें कि हेड इसमें भी लगता है, बट हेड के बाद V3 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला जो सेंटेंस आता है उसमें वुड हैव लगता है और वुड हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आपने कहा यदि आप वहां गए होते तो आपको समझ में आया होता। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको समझ में आ गया होता। क्या कहेंगे? यदि आपने ध्यान दिया होता, इफ यू हैड पेड अटेंशन, ठीक है, आपको समझ में आ गया होता। यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। यदि आप यहां आए होते तो आप कॉन्फिडेंटली बोल लिए होते। इफ यू हैड कम हियर यू वुड हैव स्पोकन कॉन्फिडेंटली। इफ यू हैड कम हियर यू वुड हैव स्पोकन कॉन्फिडेंटली। यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आया होता। If you had listened, you would have understood. Right? So
दिस इज द थिंग ना। ऐसे देखो, यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। यदि आप यहां आते तो आप कुछ सीखते, लेकिन आप आए नहीं। इफ यू केम हियर यू वुड लर्न समथिंग न्यू बट यू डिडंट कम। तो यहां V2 है और V2 के बाद अगला सेंटेंस जो लग रहा है उसमें वुड लग रहा है। So what I want you all to use this conditional sentence in your spoken English to make it more effective. Because when we communicate with someone, we use this kind of sentences, but we don't know how to use them exactly, and that is why we make mistake. You must have seen often some speaker, you know, they make this kind of minor mistakes, and all the good speakers, they never make these kind of minor mistakes. They know exactly how to use these grammatical structures, these grammatical rules, and especially the conditional sentences. You know, they know exactly how to use them, and they use it correctly and make the people realize what exactly they are going to say. Because sometimes because of not using the correct things on the correct place, we just disturb the entire sentence, we just collapse or destroy the entire meaning. So this is very important that while speaking we use correct sentences, we speak appropriate and the correct sentences while talking. नाउ एवरीवन, अब आप देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 अलग अलग कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स दिए हैं। एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इसका मतलब होता है होता। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर। यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। और यदि आप वहां गए होते तो आपने कुछ किया होता। लाइक जैसे यदि आप वहां गए होते तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड। ओके, यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो पेशेंट नहीं मरता या पेशेंट नहीं मरा होता। क्या कहोगे? इफ the doctor had come on time, ठीक है, the patient would not have died, ठीक है। if the doctor had come on time the patient would not have died, ठीक है। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, तो पेशेंट नहीं मरा होता। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप वहां गए होते, इफ यू हैड गॉन देयर, ठीक है, इफ यू हैड गॉन देयर तो आपको समझ में आ गया होता, यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव अंडरस्टूड। यदि आप वहां गए होते तो आपको समझ में आ गया होता। यदि इफ शी हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने कठोर पढ़ाई की होती, अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो फेल नहीं हुई होती। शी वुड नॉट हैव फेल्ड, शी वुड नॉट हैव फेल्ड। ठीक है, दैट इज she would not have failed. If she had studied hard, she would not have failed. वो fail नहीं हुई होती। If you had paid attention, अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता। If you had paid attention, you would have, come on, अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता। If you had paid attention, you would have understood this topic. क्या कहेंगे? You would have understood this topic. ये इस तरीके से, if you had paid attention you would have understood this topic. अब आप देखो how the things are actually working. You can see how they are working. They are not that much difficult. They are not tough. You can easily use them. You know. चलो, यदि आप यहाँ आए होते, if you had come here, आप मुझसे मिले होते, you would have met me. भाई ये कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनका आप जितना यूज करोगे, the more you use them, the more you learn.
आई रिक्वेस्ट यू टू यूज मोर एंड मोर। चलो अभी मैं और वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस आपसे पूछ रहा हूं। मैं एक नई कार खरीदने वाला था लास्ट ईयर। आई वॉज अबाउट टू बाय अ न्यू कार लास्ट ईयर, बट कुछ कारणों से मैं नहीं खरीद पाया। बट ड्यू टू सम रीजंस I couldn't buy. Due to some reason, I couldn't buy. but कुछ कारणों से मैं नहीं खरीद पाया। मैं उसकी मदद करने वाला था। I was going to help him. I was going to help him. But मैं नहीं कर पाया। But I couldn't help him. क्योंकि मैं लेट हो रहा था। Because I was getting late. I was going to help him, but I couldn't because I was getting late. मुझे कहीं जाना था. I had to go somewhere. I had to go somewhere. तो जो भी काम आप करने वाले थे उसके लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं। मेरा वहां जाने का मन था। I was willing to go there. मेरा वहां जाने का मन था लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं जा पाया। I was willing to go there, but due to some reasons I couldn't go. I was willing to go there, but due to some reasons I couldn't go. मैं इंग्लिश बोल पाया कॉन्फिडेंटली। क्या कहोगे? I could speak English confidently. ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ा पाया। I could teach English. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। I can teach English. I can teach इंग्लिश। ओके, सेंटेंसेस बनाइए। मेक सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाइए यदि आप बना सकते हैं तो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेक सेंटेंसेस यदि आप बना सकते हैं तो। इफ यू कैन। बोलिए यदि आप बोल सकते हैं तो। स्पीक इफ यू कैन। यदि आपके पास समय है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इफ यू हैव टाइम, आपको उसका उपयोग करना चाहिए। यू शुड यूज इट। जब तक आप समय का उपयोग नहीं करोगे आप सफल नहीं हो सकते। Until you use your time, सही तरीके से को इंग्लिश में कहेंगे appropriately। Until you use your time appropriately, आप सफल नहीं हो सकते। You can't succeed. You can't succeed. आपकी सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। Your success depends on your efforts. Your success depends on your efforts. मुझे लगता है आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। I think you should try it once. I think you should try it once. मुझे बोलना पसंद है। क्या कहोगे? I like to speak. मुझे लिखना पसंद है। क्या कहोगे? I like to write. मैं इंग्लिश बोला करता था। I used to speak English. बोलो एक बार। मैं इंग्लिश बोला करता था। I used to speak English. मैं यहां आया करता था। I used to come here. मैं यहां आया। I came here. मैं यहां आया क्योंकि मुझे आना पसंद है। I came here because मुझे आना पसंद है। I like to come here. मैं वहां गया क्योंकि मुझे वहां जाना पसंद है। I went there because I like to go there. Sentences बनाओ। Make sentences. Sentences बनाओ यदि आप बना सकते हो तो। Make sentences
इफ यू कैन। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच। हमें पढ़ाना चाहिए, वी शुड टीच। हमें वहां जाना चाहिए, क्या कहोगे इंग्लिश में? वी शुड गो देयर। हम वहां जा सकते हैं, वी कैन गो देयर। हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। वी कैन डू दिस वर्क वेरी वेल इफ वी ट्राई। यदि आपने ध्यान दिया होता तो आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड। यदि उसने 2 रन और बना दिए होते तो उसकी सेंचुरी पूरी हो गई होती। इफ ही हैड स्कोर्ड या इफ ही हैड मेड 2 more runs, उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई होती। ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। ठीक है। इफ ही हैड मेड 2 more sentences, अगर उसने 2 और सेंटेंसेस बना दिए होते, ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई होती। यदि आपने ध्यान दिया होता तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होता। क्या कहेंगे? यदि आपने ध्यान दिया होता, इफ यू हैड पेड अटेंशन, आपको सब कुछ समझ में आ गया होता। यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। यदि आपने बोला होता तो आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड स्पोकन यू वुड हैव अंडरस्टूड। यदि आप यहाँ आए होते तो आपको सब कुछ समझ में आया होता। इफ यू हैड कम हियर यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो दिस इज द थिंग, यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. They are not difficult, they are not complicated, they are quite easy. Any Tom Gennari can do this, and what I personally believe that they are not difficult. What you need to do is to practice, what you need to do is to revise, what you need to do is to understand, you know, how they are working actually.